हम लोगों ने थोड़ा काम किया है अभी बैठ के। इसमें जो संरचना बनना है हमारा, इस पे जो कमेटी बनेगी वो 11 सदस्यों की एक कमेटी बनेगी। और उसके बाद में इस कमेटी में जो है निर्णय लिया गया है हमारे द्वारा कि 50% जो है इसमें महिलाओं की भागीदारी होगी। ये जो कमेटी होगी इसमें, इस कमेटी में एक साइंटिस्ट भी होंगे, 2 साइंटिस्ट होंगे, और इसमें प्रगतिशील किसान भी हैं 2, NGO हैं 2, FPO हैं 2, SHG हैं 2, और एक NCCI का प्रतिनिधि भी होगा इसमें। प्रतिनिधि हाँ हाँ। और इसमें जो कार्यकाल होगा, एक जो मेंबर हैं इसमें उनका कार्यकाल मतलब 4 राउंड टेबल तक ही रहेगा। 4 राउंड टेबल मीन्स मतलब 2 साल। सदस्यों की योग्यता की बात कर रहे थे हम लोग, तो इसमें न्यूनतम 2 राउंड टेबल में कम से कम उसकी भागीदारी हो। 2 राउंड टेबल बनेगा, हाँ उसकी योग्यता है, उसकी योग्यता। हाँ, इसमें जो 2 राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया हो मिनिमम, उनको प्राथमिकता इसमें मिलेगा। 2 वर्षों तक मिलेट पर वो काम किया हुआ होना चाहिए, उसका जानकारी रखने वाला होना चाहिए। सेंट्रल लैंडस्केप पर बेसिक उसकी समझ होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो लेबल होगा उसको अपनाने की जो, हाँ वो जो 11 सदस्य होंगे, हाँ इस 3 में 2 को भी मिनिमम 2 इसमें क्राइटेरिया को फॉलो करता हो। हाँ, अब इसमें लेबल की जो बातचीत हो रही है, उस लेबल में पूर्व सदस्य को जो है इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा, और सदस्यता उपरांत ही उसको जो है, हाँ इसका लेबल जो अपनाने की प्रक्रिया होगी कि लेबल कैसे मिलेगा। हाँ, तो जो पहले से मेंबर है एज NCCI राउंड टेबल इस पूरे नेटवर्क का, उनको प्राथमिकता होगी, हाँ हाँ प्रेफरेंस होगा। फिर हाँ, प्राथमिकता का मतलब ऐसा है, एक जना मेंबर हो गए फिर, हाँ हाँ, तो उसका आगे सुनिए ना डॉक्टर साहब, उसको ही लेबल मिलेगा जो सदस्य बनेगा, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो। जो इस नेटवर्क का मेंबर नहीं होगा, इस NCCI का पूरा कोलैबोरेशन का मेंबर नहीं होगा, उसको लेबल नहीं मिलेगा। मान लीजिए बोले कि भाई मैं इस कोलैबोरेशन का मेंबर नहीं हूँ, सिर्फ मैं आप लेबल इस्तेमाल करके दिल्ली में दुकान चलाना चाहता हूँ, खुद यहाँ से ले जाएगा मंडला से और वहाँ बेचूंगा, तो उसको हम लेबल नहीं देंगे। ये हमारा ग्रुप का डिसीजन है। बिरजू दीदी ने साफ कहा, पहले सदस्य होगा तब उसकी चिंता होगी, जिम्मेदारी होगा, तभी उसको लेबल देंगे। ये 2 पॉइंट बिरजू दीदी की ओर से विशेष रूप से आया है। ठीक, आगे भैया। और इसमें जो हमारे SOP हैं, MOU हैं, MOA है, उसका वो पालन करता हो, उसके नियम में मतलब स्वीकार करता हो, ऐसा भी इसमें रखा गया है। फिर इसमें प्रस्तावक व्यवस्था की भी बातचीत की गई है कि जो सदस्य होंगे वो किसी न किसी 2 सदस्य या 1 सदस्य द्वारा प्रस्तावित किया गया हो, उसी को लेबल जो है मिलेगा जी। अब इसमें मापदंड जो है इसमें कि इसमें मापदंड में ये है कि उत्पादन की कोई फिक्स क्वांटिटी होना चाहिए कि मिनिमम इतना क्वांटिटी वाले को ही हम लेबल जो है प्रोवाइड करेंगे। फिर क्वालिटी की बात इसमें की गई है कि गुणवत्ता भी हमारा जो स्टैंडर्ड होगा उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। फिर ज़रूरी सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए उसके पास में, चाहे क्वालिटी का हो या फिर FSSAI हो या और चीज़ें हो, वो सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। सेंट्रल हाईलैंड लैंडस्केप से होना चाहिए। और जैविक की भी बातचीत की गई है कि ऑर्गेनिक जो उसका चीज़ होगा, जो सर्टिफाइड होगा कहीं ना कहीं से, तो उसी को इसमें लेबल मिलेगा। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट वाली जो चीज़ आ रही थी कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा वो एक एप्लीकेशन के थ्रू कमेटी को जाएगा। उसके बाद में उस एप्लीकेशन का जो है पहले इंटरनल उसका जो है इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगा। उसके बाद में अगर वो पेचीदा लगता है, मतलब थोड़ा कठिन लगता है, तो वो एक्सटर्नल को जाएगा। कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं कि हम गवर्नमेंट बॉडी का भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट तक भी जा सकता है, मतलब इन केस थाना जा सकता है, या फिर और कुछ मान लो कुछ बड़ा फ्रॉड हो गया और कुछ हो गया, तो इस मामले में हम सरकार की भी मदद ले सकते हैं। तो इसमें बिरजू दीदी का कहना था कि जो भी शिकायत आएगी, जो भी ग्रीवेंसेस होंगे, जो भी होगा,
वो कमेटी के पास आएगा और कमेटी अपना रिजोल्यूशन करेगा इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के बाद में। लेकिन कमेटी को लगता है कि भाई ये तो बाहर के लोगों की भी मदद चाहिए, मतलब इसको और दूसरे एक्सपर्ट लोगों चाहिए, तो एक्सटर्नल कमेटी बनेगी जिसमें कमेटी के भी इंटरनल मेंबर होंगे और एक्सटर्नल लोग होंगे, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके बाद जो उनका रिकमेंडेशन आएगा तो डिसीजन बॉडी होगा वो कमेटी ही होगा, निर्णय जो एक्सटर्नल बॉडी नहीं लेगा, वो रिकमेंडेशन करेगा और उसको फिर डिसीजन करेगा। और यदि उस डिसीजन में एक साथी का और आया कि उसमें गवर्नमेंट लॉ अगर आता है, इन्फोर्समेंट होता है, रूल होते हैं, तो हम वो भी पालन करेंगे। मतलब ये केवल कमेटी तक ही सीमित नहीं होगा, ये बियॉन्ड ऑफ गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन होंगे, लॉज होंगे, उस पर भी हम एक लेबल करेंगे उसको। जैसे मान लो किसी ने लेबल का मिसयूज़ कर दिया, फोर्जरी हो गया, 420 हो गया, है ना, या कोई ऐसा कुछ दुर्घटना हो गया कि इसमें FIR करना पड़ गया, तो उसमें गवर्नमेंट रूल फॉलो करना पड़ेगा ना, इंटरनल कमेटी का रूल तो नहीं होगा। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारा वर्किंग प्लान जो है आगे का, हाँ, इस पे एक तो है कि मिल सर्वे, मिल्स मतलब जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं यहाँ पे आसपास में, उनका हम सर्वे करेंगे, वो डेटा एकत्रित करेंगे। फिर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन जो हमको करना है, अलग अलग जो आज बातचीत हो रही थी, वो डेमोन्स्ट्रेशन भी हम करेंगे फील्ड में। और उसके बाद में जो मतौना का रिसर्च है, उसके ऊपर में आगे का काम है हमारा, जो भी स्टेप्स बचे हुए हैं उस पर। फिर स्टेक होल्डर इन्वॉल्व और लिंकेज की बातचीत हो रही है इसमें कि और कौन कौन स्टेक होल्डर हो सकते हैं इस काम में, उनको लिंक करना है। और एक्सपोजर विजिट की भी बात दीदी लोग और फिर बाकी टीम के लोग रखे हैं कि हमको और सीखने की ज़रूरत है कुछ चीज़, तो अलग जगह पे एक्सपोजर विजिट भी होना ज़रूरी है इसमें। कनेक्टिविटी में जोड़ देता हूँ, एक्सपोजर में एक खास बात निकल के आई। पिछली बार हमने लैंड्स देखा, तो इस बार दीदियों का कहना है हम लैब्स भी देखना चाहते हैं। पहले जब लैंड देखा, अब लैब्स भी। तो फिर कनेक्टिविटी की बात हो रही है, तो कनेक्टिविटी में फार्मर्स हैं थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, इसके माध्यम से थोड़ा हम और किसानों को भी कनेक्ट करेंगे। फिर ग्रुप डिस्कशंस हैं, क्या लिखा है, ट्रेडिशनल नॉलेज प्लस सीड लैब रिसर्च। तो ये जो है जो थीमेटिक ग्रुप है ट्रेडिशनल नॉलेज का, जैसे मतौना पे हुआ था, वैसे इस बार सीड्स नॉलेज पर होना चाहिए। उसके बाद में फिर वैज्ञानिकों का उपयोग। कोई नोट कर रहा है क्या? तो हमने कैसे शुरुआत की कि हमने लगा कि जो पहले से ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो पहले ऐसे फेडरेशन से शुरू हुई थी, उसको लेके थोड़ा सा होमवर्क करते हैं। जैसे अमूल है, वो भी ऐसे ही कोऑपरेटिव ऐसे ही फेडरेशन से शुरू हुआ था। और एक जो लिज्जत पापड़ जिसके बारे में हमने कल भी चर्चा करी, उनके बारे में थोड़ा होमवर्क करते हैं। तो प्राची, मनोज जी सब ने मिल के थोड़ा सा ढूंढा, तो हमें पता लगा कि ऐसी और कंपनीज़ में लगभग 18, किसी में 21, किसी में 11 ऐसे कमेटी मेंबर कोर ग्रुप गवर्निंग बॉडी में रहते हैं। हमें लिज्जत के बारे में ये मालूम पड़ा कि उनमें जो मेंबर्स हैं मेन, जैसे आपने 50% बोला ना, तो बहुत अच्छा है। इस लिज्जत में, सिर्फ लिज्जत में सारी की सारी सिर्फ लेडीज़ हैं, मतलब 100%। मतलब जो आदमी लोग हैं वो सैलरी पे आ सकते हैं, वो अकाउंटेंट हो सकते हैं, ड्राइवर हो सकते हैं, कुछ और काम कर रहे हो सकते हैं, लेकिन मेन मेंबर नहीं बन सकते सिर्फ, क्योंकि ये शायद विमेन कोऑपरेटिव है, इसलिए। ऐसा नहीं है कि हमारे को ऐसा करना है, एग्जाम्पल बता रहे हैं हम। फिर हमने ये पता लगा कि लगभग लिज्जत का जो है 3 साल का टेन्योर है इलेक्शन का। तो फिर हमने अपना बनाना शुरू किया। सबसे पहले हमने किया कि स्टेक होल्डर हमारे कौन है, इसका जो कॉम्पोजिशन है, इसमें किसका हिस्सेदारी है, कौन कौन रहेगा हिस्सा कुछ। आप बताओ ना थोड़ा सा। आप लीजिए ना, बोलते जो मैं बीच बीच में बोल दूँ। ठीक है, तो सबसे पहला तो है किसान से ऊपर तो कुछ नहीं है। हाँ, सबसे ज़रूरी जो है प्राइमरी, जिसको प्राइमरी को हिंदी में क्या बोलेंगे, सबसे प्राथमिक जो है वो है किसान। फिर दूसरे हुए हमारे SHGs, ठीक है। फिर है FPO, हाँ, जैसे कि आपका FPO है, नहीं फेडरेशन नहीं, जैसे कुटेली जो है वो FPO है। फिर फेडरेशन जैसे कि कोको रैयत का है। फिर हमने कुछ और चीज़ें भी सोची, ज़रूरी नहीं है कि वो होनी चाहिए, जैसे कि ट्रेडर्स होते हैं, कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, और NGO और गवर्नमेंट भी। ये प्राइमरी नहीं है, इनके बारे में हमने बस चर्चा करी, इसलिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर हमने ये सोचा कि हमारा जो कोर ग्रुप बनेगा, हमने अपने लिए सोचा कि लगभग 11 लोग होने चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है कि वो 11 अभी ही भरने हैं।
अगर अभी सिर्फ 4 अच्छे लोग हैं तो 4 से शुरुआत करें, और जैसे जैसे हम नॉमिनेट करते जाएं, कि जैसे जैसे राउंड टेबल में होता है, हम लोग पहले मिले, हम छोटा सा ग्रुप थे, फिर चंद्रकांत जी ने और जंगीला जी ने कहा भास्कर को जाके मिलो ना, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है दवाई पानी में, तो उसको हमने हिस्सा बना लिया। वैसे धीरे धीरे भी ये 11 लोग भरे जा सकते हैं। पहले मिनिमम हम 5-6 से भी शुरू करेंगे, कर सकते हैं। और कोई आ रहा है आपको बात दिमाग में? ठीक है। फिर अगर ये बात आई थिंक हमें आपसे ही सीखनी चाहिए कि 11 में से 50% जो है विमेन होनी चाहिए। फिर ये कोर ग्रुप करेगा क्या? कोर ग्रुप नॉमिनेट कैसे होगा? हाँ, नॉमिनेट कैसे होगा, क्या सोचा था हमने? वो आदमी कि एक पर्सन नॉमिनेट हाँ। करेगा ग्रुप में से, और बाकी जितने भी पुराने एग्जिस्टिंग मेंबर है दे विल डिसाइड ऑन हाँ, डेमोक्रेटिकली, क्योंकि अभी हमारा राउंड टेबल ही एक तरीके से बिग ग्रुप है ना, हम इसी में से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं वोट करती हूँ कि ज्योति दीदी को होना चाहिए या जमीला दीदी को होना चाहिए। उसके पीछे मैं ऐसे नहीं कि मेरे को दीदी पसंद है इसलिए, उसके पीछे कारण होना चाहिए। मुझे क्यों लगता है कि जमीला दीदी को आना चाहिए, क्योंकि वो लेडीज़ के साथ काम करती है, दीदी लोग के साथ, तो उनको उनका मतलब सारा चैलेंजेस सब कुछ समझ आता है। वो रोज़ के रोज़ प्रोडक्ट बनाती है, मतलब उनको रोज़ पता है कि प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम होती है, ब्रांड बनाने में क्या चैलेंजेस हैं। और तीसरा ये कि क्या था एक और पॉइंट, हाँ, जो मान लो मेरा ये 2 कारण है जमीला दीदी को नॉमिनेट करने का। अब मैं कहती हूँ और फिर ये पूरा ग्रुप बैठ के कहेगा कि हाँ, हम सबको लगता है कि जमीला दीदी को होना चाहिए, तो उसमें से अगर ज़्यादातर लोग हाँ कहते हैं तो हम जमीला दीदी को कोर ग्रुप में शामिल कर लेंगे। करेक्ट। ठीक है। और क्या क्या हमारे काम है करने के लिए, वो है कि हमें नाम डिसाइड करना है, हमें अपनी जो वही सिद्धांत और मूल्य हैं उनका फाइनल लिस्ट बनाना है। जैसे कल 3 ग्रुप ने किया ना, तो बहुत फैला हुआ है, अभी उसको थोड़ा इकट्ठा करना है। फिर हमारा मापदंड क्या होंगे, हम कैसे मेक श्योर करेंगे कि औरतों का जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो हमारे यहाँ पे। हम जो अपना लेबल बना देंगे, इसको पॉपुलर कैसे करेंगे, इसको मार्केट कैसे करेंगे, किसी ब्रांड को पता कैसे चलेगा कि एक लेबल है जिससे मुझे कोई फ़ायदा हो सकता है, वो काम करने का है। फिर वही प्रोसेसेस, रिव्यूज़, कॉन्फ्लिक्ट जो हमने डिस्कस किया, ग्रीवेंसेस, टेन्योर हमने सोचा कि 2 से 3 साल ही होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो आगे के कुछ टाइम में आएगा वो है कि हमारे खुद के लेबल को पहले रजिस्टर करना है। ठीक है। फिर हमारे स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये शोभन जी ने बहुत अच्छा बोला कि हमारे स्टैंडर्ड जो है, मापदंड जो हैं, वो हमारे प्रिंसिपल्स और वैल्यूज से तो आते हैं। वो हमने किया, मतलब वो दोनों तरफी बात है। जो हमने प्रिंसिपल सोचा कि कम्युनिटी का फ़ायदा होना चाहिए, तो वो अपने आप में एक स्टैंडर्ड हो गया, है ना। सबके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कुकी इतना महंगा है कि वो सिर्फ शहर में कोई 2% लोग खरीद सकते हैं और गांव के लोग खरीद ही नहीं पा रहे, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है। इको फ्रेंडली, मतलब कि धरती का ध्यान रखें, पानी का ध्यान रखें, ये सब। ओनरशिप यहीं की होनी चाहिए कि मतलब अगर आप इस क्षेत्र से हैं तो ही आप जो है लेबल का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे चंद्रकांत जी ने कहा, दिल्ली बैठे हुए आप यहाँ का हिस्सा नहीं, इवन अगर आप यहाँ से लेके जा रहे हो, लेकिन आपका कस्टमर हम नहीं है, यहाँ का किसान नहीं है, यहाँ के लोग नहीं है, तो फिर आप हमारे लेबल में हिस्सा नहीं बन सकते। ठीक है। फिर और क्या है, न्यूट्रिशन। हाँ, जैसे कि ट्रूथ इन एडवर्टाइजिंग की, मतलब आप कह रहे हो कि मैंने एक मिलेट कुकी बनाई, तो फिर मिलेट का जो उसमें क्वांटिटी है वो ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैदा है 90% तो, और थोड़ा सा जो है मिलेट डाल के उसको मिलेट कुकी के नाम से बेच दिया, तो सच्ची एडवर्टीजमेंट। या तो कहो आपने चॉकलेट कुकी बनाया, ये हेल्दी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें झूठ तो नहीं कह रहे ना आप, लेकिन झूठ नहीं कहना एडवर्टाइजिंग में, ये एक बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है। लैब टेस्टिंग, आपकी जो सारी लाइसेंसिंग है, फसाई ले रखा है, लैब से टेस्टेड है, सेफ़ है कि नहीं है, हाइजीनिक है कि नहीं है, हेल्थ स्टैंडर्ड्स, कोड्स, ये सब जो है आपका बेसिक ब्रांड्स को मीट करना पड़ेगा। और हमारे पास जो है पावर है आपसे ब्रांड लेबल वापस लेने की, वो टर्म्स एंड कंडीशंस भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है। तो अब हमारे अगले कदम ये हैं कि हमें यहीं पे आज अपना लेबल का नाम की वोटिंग लेनी है। कोर ग्रुप, हमारा कोर ग्रुप जो है गवर्निंग बॉडी, वो आज कुछ नॉमिनेशंस कम से कम लेके जानी है। ठीक है। फिर हम ये भी चाहते हैं कि जो कोर ग्रुप में ना भी हों, लेकिन हमारा जो ये राउंड टेबल है, कितनी सुंदर एक प्लेटफॉर्म है, उसमें से अगर आप ये नहीं कहते कि जैसे मान लीजिए महमूद जी कहते हैं कि मैं कोर ग्रुप पता नहीं मैं इतना टाइम दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, लेकिन हाँ मैं खुद के समय पे
थोड़ी देर के लिए आपके लिए होमवर्क करके आ सकता हूँ कि रजिस्टर करने के लिए ना ये करना ज़रूरी है। तो एक तरीके से आप वॉलंटियर हो गए हमारे लेबल के लिए। तो जो बड़ी राउंड टेबल है उससे हम वॉलंटियर्स भी मांग सकते हैं। वॉलंटियर्स से हिंदी क्या होता है? ठीक है, समझ गए ना? समझ गए। ठीक है। फिर फोर्थ ये है कि हमें अपना लेबल को लॉन्च करने का प्लान और टाइमलाइन चाहिए कि इस साल करना है, अगले साल करना है, और वो करने के लिए हमें मिनिमम क्या क्या चीज़ें चाहिए ही चाहिए। और आखिरी ये है कि हमने अपनी दूसरी जो मुक्की में करी थी राउंड टेबल, उसमें एक लैंडस्केप लेबल वर्किंग ग्रुप बनाया था। वो वर्किंग ग्रुप अभी व्हाट्सएप पे एक तरीके से ठप पड़ा है, बंद ही है, ज़्यादा उस पर एक्टिविटी नहीं होती, उसको दोबारा जगाना है। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसको उसमें डालेंगे और उस पर काम जो है करते रहेंगे। That's it? ठीक है।